हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? और मैं आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मैंने तुमसे ना एक पॉडकास्ट करनी है मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ के बारे में पॉडकास्ट? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें आप काफी कुछ कवर कर सकते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई की रूटीन, एग्जाम्स का स्ट्रेस, क्लिनिकल चलो रोटेशंस के सही है, एक्सपीरियंस। ठीक है ठीक है। चलो मैं तुमसे ना 20 सवाल पूछूंगा, तुमने मुझे इसके ना बहुत अच्छे आंसर देने हैं। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पूछे चलो, पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि क्या एमबीबीएस वाकई टफ होता है और बीडीएस भी? हाँ, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों टफ होते हैं। पढ़ाई का बहुत ज्यादा होता है, काफी डिटेल्स में जाना पड़ता है और कंपटीशन भी सख्त होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें तो ये मुश्किल नहीं है। क्या आप किसी खास एस्पेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मतलब कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो किस वजह से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं? ज्यादातर स्ट्रेस इनको पढ़ाई के बोझ, एग्जाम्स की टेंशन और कंपटीशन की वजह से होता है। फिर जब वो क्लिनिकल रोटेशंस में जाते हैं तो पेशेंट्स की जिम्मेदारी और लॉन्ग आवर्स का भी प्रेशर होता है। इसके अलावा कभी कभी सोशल लाइफ के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप किसी खास सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो ये मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में जो फेलियर है, क्या ये नॉर्मल चीज है? जी हाँ, ये काफी नॉर्मल चीज है। मेडिकल स्टडीज इतनी डिमांडिंग होती हैं कि कभी कभी चीजें मुश्किल लगती हैं और बंदा फेल भी हो जाता है या कम मार्क्स आते हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स होते हैं, इसलिए वो फेलियर को दिल पर ले लेते हैं। असल बात यह है कि आप इससे सीखें और आगे बढ़ें। क्या आप किसी खास फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बताओ क्यों ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बर्नआउट फील करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स बर्नआउट इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पढ़ाई का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और वक्त कम। हर वक्त पढ़ते रहना, नींद पूरी ना होना और खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, ये सब चीजें बर्नआउट की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस और कंपटीशन भी इसमें इजाफा करते हैं। क्या आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या ये मिथ है कि जो मेडिकल फील्ड है एक ग्लैमरस फील्ड है? ये काफी मिथ है, क्योंकि मेडिकल फील्ड मीडिया में जितनी ग्लैमरस और ड्रामेटिक दिखाई जाती है, हकीकत में वैसी नहीं होती। इसमें बहुत मेहनत, लंबे घंटे काम करना और स्ट्रेस शामिल है। हाँ, इज्जत और लोगों की मदद करने का सुकून मिलता है, लेकिन उसे ग्लैमर नहीं कह सकते। क्या आप किसी खास एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ ठीक। कि जो एग्जाम्स का जो प्रेशर बच्चे लेते हैं, तो ये उनकी हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को बेसिकली? एग्जाम्स का प्रेशर मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर डाल सकता है। इससे स्टूडेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की कमी जैसे मसाइल हो सकते हैं। वो हर वक्त परेशान और थके हुए। कोई बात नहीं, जब आप तैयार हो अगला सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, ये इसी को एक्सप्लेन करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एग्जाम्स के प्रेशर से स्टूडेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की कमी जैसे मसाइल हो सकते हैं। वो हर वक्त परेशान और थके हुए महसूस करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर होती है। कभी कभी तो ये दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ने तक का सोचने लगते हैं। क्या आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो नींद की कमी है वो स्टूडेंट्स की लाइफ को किस तरह इफेक्ट करती है, उनकी परफॉर्मेंस को नींद बेसिकली? नींद की कमी से कंसंट्रेशन में कमी, चीजों को याद रखने में मुश्किल और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में दिल नहीं लगता और परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। क्या आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ये बात सच है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फील्ड की वजह से अपनी सोशल लाइफ को जो है वो तर्क कर देते हैं? पूरी तरह तर्क नहीं करते, लेकिन सोशल लाइफ पर असर जरूर पड़ता है। पढ़ाई का बोझ ज्यादा होने की वजह से दोस्तों और फैमिली से मिलने का टाइम कम मिलता है। ये सब टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है।
कुछ स्टूडेंट्स बैलेंस कर लेते हैं और कुछ नहीं। क्या आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैं खुद भी क्यूरियस हूँ और बच्चों का भी वो क्वेश्चन है कि क्या मेडिकल फील्ड में कंपैरिजन करना चाहिए एक दूसरे से? देखें, कंपैरिजन करना नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस बढ़ा सकता है। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल और कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अगर आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या आपको ये कंपैरिजन खुद महसूस होता है या आपने किसी को देखा है ऐसा करते हुए? नहीं, मैं जब भी बच्चों को गाइड करता हूँ तो मैं यही सजेशन देता हूँ कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ठीक है, हर किसी की अपनी स्किल्स होती हैं। हाँ, कोई अच्छा कर रहा है उसको फॉलो करो, वहां से सीख लो, बट डोंट बी जेलस और अपने आप को कंपेयर मत करो। आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर अपनी सलाहियत है, आप उसको यूटिलाइज करो, उसको पहचानो। ये तो बहुत अच्छी गाइडेंस है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट का अपना टैलेंट और रफ्तार होती है। दूसरों से सीखना और मोटिवेट होना तो ठीक है, लेकिन जलस होना या खुद को गिराना हुआ महसूस करना सिर्फ नुकसान देता है। क्या आपको लगता है कि बच्चों में ये चेंजेस देखने को मिलती हैं जब आप उन्हें ये समझाते हैं? हाँ, उनमें काफी सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो सुनकर बहुत खुशी हुई। आपकी गाइडेंस का पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या आप अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना वो सम टाइम ना क्विट कर जाते हैं, मतलब वो हार मान जाते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। मेडिकल फील्ड टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब मुश्किलात आए तो उन्हें चाहिए कि वो ब्रेक्स लें, अपने टीचर्स या दोस्तों से मदद मांगें और अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्विटिंग सोल्यूशन नहीं है। क्या आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का सोच रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ना कुछ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं बच्चों से, तो वो जब बच्चे उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते फिर वो जो है बच्चों के बाद एक स्ट्रेस आ जाता है बच्चों के ऊपर। तो तुम्हारा अफसोस, पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टूडेंट्स पर काफी स्ट्रेस आ सकता है। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते तो उन्हें लगता है कि वो नाकाम है या उन्होंने अपने माँ बाप को मायूस किया है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज को समझें और उनका साथ दें, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स पर जोर दें। क्या आप किसी खास फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, जहां पर रिजल्ट्स की बात आ गई तो मैं एक बात हमेशा ना कहता भी हूँ बच्चों से यार कि ना आप एक ऐसे मैदान में आओ कि ना जहां आपको छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आपने खूब मेहनत करनी है बट डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक है, आप अपनी एफर्ट 100% दो, बाकी रिजल्ट्स तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। क्या ऐसी सोच ठीक है? जी, ये सोच बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से समझाया है कि मेहनत पर फोकस करना और अपनी 100% देना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे पूरी तरह बस में नहीं होते। इससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम हो सकता है और वो पढ़ाई पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। क्या आपको ये स्ट्रैटेजी बच्चों पर काम करती दिखाई देती है? हाँ, मतलब कि इंसान को खुद ट्रस्ट हो। हाँ, मैंने जब वर्क किया तो मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, आगे उसका मुझे रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता, या फिर वो रिजल्ट सेव हो जाता है सम टाइम ताकि बाद में मुझे रिजल्ट मिले। आपकी बात बिल्कुल सही है। खुद पर ट्रस्ट होना और ये जानना कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बहुत सुकून देता है। और ये भी कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, चाहे रिजल्ट अभी मिले या बाद में किसी और शक्ल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बर्नआउट और डिप्रेशन में क्या फर्क है? बर्नआउट ज्यादातर वर्क या किसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लंबे स्ट्रेस की हालत में होता है। इसमें आपको थकावट, सिनिसिज्म और काम में दिलचस्पी खत्म होती महसूस होती है। लेकिन डिप्रेशन में एक ब्रॉडर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है और इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या आप मजीद स्पेसिफिक्स जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि फेलियर के बाद जो है वो दोबारा उठना क्यों मुश्किल हो जाता है? फेलियर के बाद दोबारा उठना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बंदा खुद पर ट्रस्ट खोने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ये डर रहता है कि कहीं दोबारा फेलियर ना मिले। बाज़ औक़ात लोग फेलियर को अपनी शख्सियत पर ले लेते हैं और समझते हैं कि वो काबिल नहीं है। दूसरों के रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशंस का दबाव भी इसमें इजाफा करता है। क्या आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो मतलब स्टडी सिस्टम होता है वो मेडिकल स्टूडेंट को किस तरह एग्जॉस्ट कर देता है?
स्टडी सिस्टम जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को इस तरह एग्जॉस्ट करता है कि बोझ बहुत ज्यादा होता है। एंडलेस पढ़ाई, मुश्किल टर्म्स और कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना, फिर क्विजेस, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स का कंटिन्यूस प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का मसला और सोशल लाइफ ना होने के बराबर होना भी एग्जॉशन को बढ़ाता है। क्या आप किसी खास सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक सजेशन है, वो ये होता है कि ना मतलब कि अब बच्चों को जब पढ़ाई करवाई जाए ना, उनको 3D मतलब विजुअल्स उन्हें दिखाया जाए, बजाय इसके कि उन्हें वर्बली चीजें बता दी जाए। जब क्योंकि विजुअल जो बंदा चीज जब एक दफा देख लेता है, उसके माइंड में फिर वो इमेज एक जगह कॉपी हो जाती है, फिर वो वहीं से ना कहीं जाती है। ठीक है, तो क्या ऐसा मानना ठीक है? जी हाँ, ये सजेशन बिल्कुल ठीक है। विजुअल्स, खासतौर पर 3D मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में बहुत मदद करते हैं। टेक्स्ट बुक की पिक्चर्स या वर्बली सुनने से ज्यादा जब स्टूडेंट्स किसी चीज को हर तरफ से देख सकते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और वो देर तक याद रहता है। क्या आप किसी खास सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं जहां ये ज्यादा फायदेमंद हो? अच्छा मुझे बताओ, अच्छा मुझे ना एक चीज बताओ जो मैं अभी स्टूडेंट्स को बताना भी चाहूंगा कि मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। मेरे ख्याल में तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंटली काम करते रहना ज्यादा अहम है। मोटिवेशन कभी आती है कभी जाती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बनाएं और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो आपका कोर्स कवर होता रहता है और प्रोग्रेस दिखाई देती है। क्या आप किसी खास स्टूडेंट या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मेरा भी यही मानना है कि मोटिवेशन हर दिन इंसान आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मतलब मुझे आज फिर मोटिवेशन मिल गई, आज मुझे फिर मोटिवेशन मिल गई, इस तरह नहीं। कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है और हर रोज उस पर रिलाई करना मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन हमें रूटीन बनाए रखने में मदद करता है, चाहे हमारा मूड हो या ना हो। इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डिसिप्लिन ज्यादा अहम है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या मेडिकल स्टूडेंट कभी ना कभी सेल्फ डाउट फील करते हैं? जी हाँ, मेडिकल स्टूडेंट्स अक्सर सेल्फ डाउट फील करते हैं। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, हाई एक्सपेक्टेशंस और कंटिन्यूस कंपैरिजन की वजह से उन्हें लग सकता है कि वो काबिल नहीं है या इस फील्ड के लायक नहीं है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या आप किसी खास स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ कि जो क्लिनिकल ईयर्स होते हैं, बेसिकली जैसे एमबीबीएस की बात करूं तो 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर, या फिर जो बेसिक ईयर होते हैं 1st ईयर और 2nd ईयर, तो बेसिक ईयर ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं या फिर क्लिनिकल ईयर्स? देखें, दोनों स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वजह अलग होती है। बेसिक ईयर्स में पढ़ाई का बोझ और थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा होती है, जबकि क्लिनिकल ईयर्स में पेशेंट्स की जिम्मेदारी, लॉन्ग आवर्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का प्रेशर होता है। हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग होता है। क्या आप किसी खास साल के बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो एक्चुअली ना हमारे यहाँ पर जो है वार्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा बच्चों को इवन के सेकंड टाइम भी इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं, तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्लिनिकल वाली साइड पर। हाँ, जब क्लिनिकल रोटेशंस के साथ इवनिंग क्लासेस भी हों तो स्टूडेंट्स के लिए वाकई बहुत एग्जॉस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उनके पास रेस्ट और पढ़ाई के लिए टाइम कम रह जाता है। क्या आपको इन क्लिनिकल रोटेशंस का स्केड्यूलिंग सिस्टम इंप्रूव करने के बारे में कुछ सजेशंस देने हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, नहीं अच्छा मुझे ये बताओ कि ना ये जो जी पूछे। मेडिकल स्टूडेंट की क्या वर्क लाइफ बैलेंस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत स्मार्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई, रोटेशंस और पर्सनल टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और ब्रेक्स को रिचार्जिंग के तौर पर देखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और बाउंड्री सेट करके वो बैलेंस ढूंढ सकते हैं। क्या आप किसी खास स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, थोड़ा फनी क्वेश्चन है, क्या स्ट्रगल के बगैर डॉक्टर बनना मुमकिन है? ये वाकई फनी सवाल है। सीधी बात तो यह है कि स्ट्रगल के बगैर डॉक्टर बनना नामुमकिन है। मेडिकल फील्ड इतनी डिमांडिंग है, पढ़ाई इतनी मुश्किल है और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि मेहनत तो लाजमी है। लेकिन अगर आप मेहनत का प्रोसेस एंजॉय करें और कंसिस्टेंट रहें तो ये मुश्किल। हाँ हाँ बोलो। हेलो हेलो, क्या हाल है? पूछे अगला सवाल। अच्छा हाँ, मेरा आखिरी सवाल है
कि क्या ये जो मेडिकल की जर्नी है ये वर्थ इट है? देखिए, ये बहुत पर्सनल सवाल है। अगर आप में जेन्युइनली पैशन है लोगों की मदद करने का, साइंस को समझने का, और आप टफ चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तो ये जर्नी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। आपको बहुत रिस्पेक्ट और फुलफिलमेंट महसूस होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसों या ग्लैमर के लिए कर रहे हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आप किसी खास एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं, चलो सही है। मुझे ये फाइनल एक समरी प्रोवाइड कर दो पॉडकास्ट की, मेरे स्टूडेंट के लिए मैसेज भी प्रोवाइड कर दो। जी जरूर। तो समरी ये है कि एमबीबीएस और बीडीएस टफ है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और मेहनत करें तो इम्पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस, बर्नआउट और सेल्फ डाउट कॉमन है, लेकिन उन्हें हैंडल किया जा सकता है रेस्ट और सपोर्ट के जरिए। और 3D विजुअल्स लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। कंपैरिजन से बचना और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई फाइनल मैसेज एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स, ये फील्ड टफ है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग है। खुद पर ट्रस्ट रखें, कंसिस्टेंट रहें और हार ना माने। जब मुश्किल वक्त आए तो मदद मांगे और ब्रेक्स लें, लेकिन क्विटिंग सोल्यूशन नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। चलो सही है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। अगर आपके और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। चलो सही है, एंड करते हैं पॉडकास्ट को। बाय बाय।